क्वेश्चन है dy प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री। यहाँ पर y के साथ प्रोडक्ट है उसके डिपेंडेंट वेरिएबल का, फंक्शन का, यानी p हमारा फंक्शन ऑफ x है और q भी हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो p पता है cot x, q पता है cos x। तो एक लाइन में सॉल्यूशन लिखें तो y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ cot x इंटू डी एक्स होगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू ई टू द पावर cot x डी एक्स होल इंटू डी एक्स प्लस सी। अब जानते हैं cot x का इंटीग्रल क्या होता है जी, ई टू द पावर log sin x। और यहाँ पे क्या आया, cos x ई टू द पावर, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये निकाला हुआ है इधर, log sin x और यहाँ dx प्लस सी। ई और log कैंसिल हो गया तो क्या बचा, y sin x। और यहाँ क्या बचा, cos x इंटू साइन x, यहाँ भी ई log खत्म, sin x बचा, dx प्लस सी। अपने मन से 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, यहाँ से क्या हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ क्या, साइन 2x और यहाँ क्या हुआ dx प्लस सी। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा साइन 2x का, माइनस cos 2x/2, 1/2 cos 2x/2, साइन बाहर लग गया और प्लस क्या लगा c, ये क्या हुआ माइनस cos 2x/4 प्लस सी। यहाँ क्या आया y sin x। यहाँ भी एक सॉल्यूशन डाल सकते थे तो यहीं लिख दीजिए आंसर। समझ में आया तो ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है x cos x dy बाई डी एक्स प्लस cos x माइनस x sin x y इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या बोला, जब dy बाई डी एक्स के साथ कुछ भी प्रोडक्ट दिखाई दे तो सबसे पहले इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। किस फॉर्म में करना है, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। चूँकि फंक्शन x का है इसीलिए इसको मैंने कहा, यानी इतना से सब टर्म्स को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स प्लस cos x माइनस x साइन x डिवाइडेड बाय x cos x इंटू वाई बराबर 1/x cos x, ये बचेगा ना। तो p कितना हो गया, ये पूरा हमारा p हो गया और ये हमारा क्या हो गया, q हो गया। आंसर क्या होगा, e टू द y इंटू ई टू द पावर cos x माइनस x साइन x x cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/x cos x इंटू ई टू दी पावर cos x माइनस x साइन x डिवाइडेड बाय x cos x इंटू डी एक्स, फिर डी एक्स प्लस सी। यानी जो जोड़ लगाना है यहाँ लगाना है। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, अगर आप x cos x को t मान लें, इसमें रफ के लिए हमको तो याद है लेकिन आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे। ये तो है, इसमें लेट कर लेते हैं x cos x इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंसिएशन आता है ना, क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, u इंटू वी। तो ये हुआ cos x और ये हुआ प्लस cos x प्लस x रह गया तो ये क्या आया cos x का माइनस साइन x, माइनस साइन x, इधर हुआ dt बाय डी एक्स, क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा cos x माइनस x साइन x इंटू क्या हुआ dx इक्वल टू क्या हुआ dt, यानी ऊपर वाला हिस्सा हो गया dt और इसको आपने t माना तो log t आया, log t और t की जगह की x cos sin x। तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं y, ये e रह गया और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। समझ में आया क्या हुआ इंटीग्रेशन, यही इंटीग्रेशन किए थे। तो ये हो गया log x cos x
टी की जगह, यानी एक्स कॉस एक्स लॉग में लगा, यानी यहाँ से क्या बचा, ये है एक्स कॉस एक्स और इसका e टू दी पावर लॉग एक्स कॉस एक्स, यही माना है, और यहाँ पर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब e और लॉग कैंसिल तो क्या बचा, y इंटू ई एक्स कॉस एक्स, और जैसे यहाँ भी कट ही जाएगा 1/x कॉस एक्स इंटू ये क्या आ गया x कॉस एक्स इंटू क्या आया डी एक्स प्लस सी, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा y एक्स कॉस एक्स, दाहिनी ओर क्या हुआ, ये कट गया, केवल डी एक्स का x प्लस सी आंसर। समझ में आया? सबसे जो स्टार्ट में किए सर की x cos x को भगा देना है, हमको यहाँ फ्री करना था dy dx को, तो इसको सभी टर्म्स को x cos x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी डिवाइड हो गया, तो ये कट के dy बाई dx बचा और यहाँ x cos x और इधर भी 1/x cos x हो गया, तो बाकी तो एज यूजुअल शुरू है। कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यदि इस फॉर्म में हो dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q इंटू वाई टू दी पावर n, जहाँ p और q क्या है, x का फंक्शन है, तो अभी ये एग्जैक्ट आपने पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू q। इस क्वेश्चंस में क्या है, यहाँ q के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले इस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के लिए दोनों और y टू द पावर n से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ नहीं था तो 1/yn हो गया, dy बाई डी एक्स प्लस y, यहाँ भी y टू द पावर n हुआ, एक y था तो यानी ऊपर में आ गया 1 माइनस n, और यहाँ नहीं था तो कैंसिल ही हो गया। अब हम इसको रिड्यूस करने के लिए क्या किए, इस टर्म्स को पकड़े, यहाँ देख लिया y टू दी पावर 1 माइनस n और यहाँ 1/yn है। अगर हम इसको मान लिया t y इंटू 1 माइनस n इजकल टू टी, डिफ्रेंशिएट किया तो 1 माइनस n और यहाँ y टू दी पावर माइनस n हो जाएगा, और y का dy बाई डी एक्स और उधर dt बाई डी एक्स, या t से कर रहे हैं तो ऑलरेडी इसको हम y ही के रिगार्ड में करेंगे, तो डायरेक्ट ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस n yn माइनस 1। अगर x में कर रहे हैं तो चूँकि चेंज करना था x में, इसीलिए यहाँ हमने dy बाई डी एक्स लिखा, और ये हो गया dt बाई डी एक्स, चूँकि ये भी तो फंक्शन नहीं है, तो dt बाई डी एक्स, यहाँ से 1 माइनस n, ये 1/yn dy बाई डी एक्स dt बाई डी एक्स। अब ये आ गया 1/yn dy बाई डी एक्स, जो कि क्वेश्चन में है, यहाँ पे है ना 1/yn dy बाई डी एक्स, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इतना रखा, तो ये टर्म्स इधर से डिवाइड हो गया 1/1 माइनस n। अब यहाँ क्वेश्चन में इसके जगह मैंने रख दिया 1 माइनस 1/n dt बाई डी एक्स, इसको t माना तो p इंटू टी और ये q हो गया। अब इस टर्म्स को हटाने के लिए मैंने क्या किया, सभी टर्म्स में इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बच गया dt बाई डी एक्स, ये उसका कट गया, और इसमें आ गया 1 माइनस n pt और ये 1 माइनस इंटू क्यू। अब इसमें तो ये फंक्शन नहीं है, n जब पावर नंबर में है, तो इसका इंटीग्रेशन जब किया तो क्या आ गया t के फॉर्म में, t इंटू ई टू दी पावर माइनस 1 इंटू ये p dx, फिर यहाँ से आया 1 माइनस n को पहले ही निकाल दिया q में जो मल्टीप्लाई था, और q इंटू ई टू दी पावर p dx इंटू डी एक्स प्लस सी, यही मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन। यानी नया थ्योरम नहीं है, सिर्फ इसको सिंप्लीफिकेशन करने का एक नया तरीका है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा होता है तो इसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है क्या है, एक रिड्यूसिबल फॉर्म है। तो ये समझ में आया, तो इसको लिख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन है e टू द पावर y इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 1 इजक्वल टू ई टू दी पावर x। क्वेश्चन देखते पहली बार इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें, क्या आया dy बाई डी एक्स प्लस क्या आया
ई वाई इज इक्वल टू क्या आया, ई एक्स। क्वेश्चन देखें तो अभी मेरा फॉर्मेट नहीं आया, तो एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, लेट ई वाई इज इक्वल टू टी। इसको x के रिगार्ड में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या आएगा, ई वाई डी वाई बाई डी एक्स ई टी बाई डी एक्स। यानी अब ये जो क्वेश्चन हो गया, ई वाई डी टी इतना डी टी बाई डी एक्स हो गया, डी टी बाई डी एक्स हो गया। ई वाई को मैंने क्या माना, टी, और ये मेरा क्या हो गया, ई टू दी पावर एक्स। अगर ये y का फंक्शन होता तो यहाँ हमको लिखा होता p, दैट इज कोई कांस्टेंट y है, y यानी इसको कह सकते हैं 1 इंटू टी। कंपेयर कीजिए इक्वेशन, आपने लिखा था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ जब t है तो y की जगह t आया, बाकी तो वही चीज़ है। और यहाँ जो t के साथ प्रोडक्ट हुआ 1, दैट इज p इक्वल टू क्या आ गया इसमें 1, और q इक्वल टू क्या आ गया x। तो इसका आंसर क्या होगा, t इंटू ई टू दी पावर क्या 1 इंटू डी एक्स, फंक्शन x का, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, ये q की तरह होगा, और फिर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, और बाहर क्या डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से क्या आया, t इंटू ई टू दी पावर x, और ये क्या आया e टू दी पावर x, और यहाँ वापस क्या e टू दी पावर x, और यहाँ क्या dx। अब e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x का मतलब क्या, यहाँ से ऑलरेडी है आपका t इंटू ई टू दी पावर x इक्वल टू e टू दी पावर 2x dx प्लस, अब इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन 2 और प्लस c, और ये t इंटू ई एक्स। टी की जगह क्या रखेंगे, ई वाई, क्या रखेंगे यहाँ ई वाई इंटू ई एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस सी, और कुछ सॉल्व करना है तो भी लिख सकते हैं। यहाँ तो या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ई एक्स को डिवाइड कर सकते हैं। ई एक्स को डिवाइड करेंगे आप, तो इस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं, ई वाई इजकल टू ई एक्स बाई 2 प्लस सी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये सॉल्यूशन हो गया।